राधे राधे। क्या एकादशी के दिन ठाकुर जी का प्रसाद खा सकते हैं? जय श्री राधे। अच्छा प्रश्न है, लेकिन अटपटा है। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ होता है कुछ नियम लेना। पहला, एकादशी के व्रत का अर्थ है कि हम रात्रि में कुछ अधिक जागरण करेंगे। दूसरा नियम है कि हम आज ज़्यादा या रोज से डबल भजन करेंगे। तीसरा नियम है कि आज अन्न नहीं खाएंगे। भैया जी, एक बात बताइए, मुझे लग रहा है आप वैष्णव नहीं हैं, आप ऐसे ही अभी उड़ते पंछी हैं। वैष्णव क्या कभी अमनिया खाता है? बिना भोग का, बिना प्रसाद का कुछ खाता है वैष्णव? यदि खाता है तो वो अभी बहुत कच्चा वैष्णव है। वैष्णव की तो ये रीति है, वो जब नया वस्त्र लाता है उसको भी ठाकुर जी के चरणों से छुपाता है, उस पर भी चंदन का छींटा डालता है, तब वो शर्ट पहनता है। वैष्णव पानी भी पीता है तो प्रसादी पानी पीता है जो ठाकुर को भोग लगा हुआ है। वैष्णव लंच, राजभोग, ब्यारू भोग, पाल भोग कुछ भी करता है वो भोग ही खाता है। बिना भोग के कब खाता है वो? यदि खाता है तो वो कच्चा वैष्णव है। तो भोग में से ही चुनना है कि आज अन्न वाला भोग नहीं खाना है और फल वाला भोग खाना है। ये कोई तर्क नहीं है कि हम ठाकुर के लिए एकादशी रखते हैं तो ठाकुर का भोग खा लो। तो ठाकुर ने ही तो ये शास्त्र में कहा है कि अन्न मत खाओ। एक बात तो ठाकुर की मान ली अपनी जिव्या के स्वाद के लिए, वो तो मान ली कि क्यों ना खाएं आज। अरे क्यों खाओ आज? आज व्रत किस बात का लिया है? भोग का महत्व है, बहुत महत्व है, लेकिन भोग में ही कहा गया हमको। एक वैष्णव रखता है एकादशी, चलते फिरते मन चले लोग नहीं रखते हैं। जो गोलगप्पे खाते हैं, होटल में खाते हैं, प्याज तक छोड़ नहीं पाते हैं, वो यदि एकादशी रखते हैं तो रखते रहें, उनकी एकादशी ठीक है, फल देगी, बेकार कुछ भी नहीं जाएगी। लेकिन एक वैष्णव को यही तो निर्देश दिया गया कि जो तुम रोज भोग खाते हो उस भोग में से आज एकादशी के दिन अन्न वाला भोग नहीं खाना और फल वाला भोग खाना है। यही तो व्रत है एकादशी का। मूल बात ही खत्म कर दिया आपने। यदि हमने सब कुछ खाना है तो फिर व्रत काय बात का हुआ? भजन तो रोज करते ही है, फिर एकादशी किस बात की हुई? इसलिए सूक्ष्मता को समझिए। कितना बड़ा प्रसाद क्यों ना हो, राधा जी ने स्वयं, प्रिया जी ने एक भक्त को, एक आचार्य को एकादशी के दिन पान दिया था, बीड़ा आधा चबाया हुआ। इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? लेकिन जब अपने गुरुजी के पास वो गए तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई, ये तुमने आज पान कैसे खाया है? बोले, प्रभु जी आज एकादशी तो है लेकिन प्रिया जी ने दिया है। अबे बोले, तो रोज कोई तेरे को कोई इंद्र देता है क्या? तुम रोज ही प्रिया जी का प्रसाद खाते हो, प्रसाद की कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रसाद तो रोज खाते हैं और प्रिया जी ने दिया तो प्रिया जी तो रोज हमसे बात करती हैं। राधा रमन, हमारे शिला से राधा रमन प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी से मदन मोहन जी रोज बात करते थे। ठाकुर बात करे इसका मतलब तुम व्रत तोड़ दो। जब प्रिया जी ने दिया था तो तुम प्रिया जी से कहते, प्रिया जी आज तो एकादशी है, मैं कल पाऊंगा। तब प्रिया जी कह देती कि हाँ हाँ तुम एकादशी व्रत तोड़ दो तो मैं मान जाता। तुमने एकादशी को गौण कर दिया और प्रसाद को प्रमुख कर दिया। प्रसाद तो हमारी दिनचर्या है भाई। प्रसाद तो सांस की तरह से है। प्रसाद तो ऐसे है जैसे हम उठते हैं, जागते हैं, सोते हैं, पीते हैं तो हर समय प्रसाद ही तो है। हम खाते प्रसाद ही, पहनते प्रसाद ही, सब जगह सब समय प्रसाद ही खाते हैं। तो प्रसाद के चक्कर में हमें एकादशी व्रत को तोड़ दें? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए प्रसाद हो चाहे कुछ भी हो, एक बात और आपसे चर्चा करता चलूं कि ठाकुर की कभी एकादशी नहीं होती। राधा रमन जी में, राधा वल्लभ में, बिहारी जी में, इधर उधर दुनिया एकादशी रखेगी, ठाकुर को वही चावल दाल भोग लगता है। तो चावल दाल भोग लगता है तो इसका मतलब हम तो कह
दें तो बिहारी जी को भोग लगाए, राधा रमन जी को भोग लगाए, हम तो यही खाते हैं, भोग है भाई। नहीं, कभी नहीं। वो वो भोग जो है ऐसे लोगों को वितरण कर दिया जाता है जो एकादशी व्रत नहीं रखते हैं किसी कारण। पूरा विश्व एकादशी व्रत नहीं रखता है, पूरे वैष्णव भी एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एकादशी में श्रद्धा नहीं है, वो व्रत नहीं रखते हैं, तो उनको ये दे दिया जाता है और साधक स्वयं एकादशी व्रत रखता है। भोग की भी शैली है। आजकल हम भोग जो रखते हैं वो जो खुद खाना है, दो शैलियां हैं। एक तो आज हमको मलाई पनीर खानी है तो हमने अपने लिए बनाई और ठाकुर से कहा ठाकुर आप इसको प्रसादी कर लो, क्योंकि हम तो प्रसादी खाते हैं। बनाई अपने लिए, प्रसादी करवा लिया। और दूसरा सिस्टम यह है कि ठाकुर के लिए बनाई, ठाकुर को क्या पसंद है, ये अपर लेवल की बात है। वैष्णव लोगों को ठाकुर प्रेरणा देते हैं कि आज मेरे को खीर खानी है, आज मेरे को माखन खाना है, आज मेरे को मिस्सी रोटी खानी है, आज मेरे को शहद पानी है। तो ठाकुर के हिसाब से बनती है, वो ठाकुर के लिए बनती है और ठाकुर उसको पाते हैं। और ठाकुर के लिए बड़े अच्छे अच्छे रसीले पदार्थ बनते हैं। साधक को रसीले पदार्थ खाने की मनाही है, तो वो उनमें से किनका पा लेता है और उस ठाकुर के लिए बनाए गए प्रसाद को बांट देता है। और साधक अपने लिए या तो भिक्षा करके लाता है या रूखी सूखी वही दाल रोटी खा के अपना पेट भरता है। ये बड़े अनिष्ट है ठाकुर के नाम पर, ठाकुर के भोग के नाम पर। 56 भोग, मन कर रहा है अपना तरह तरह के पदार्थ करने के लिए, खाने के लिए, और ठाकुर का 56 भोग का हम लोग आयोजन करते हैं। तो इसलिए इसमें सावधान होना है। व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यदि आपके दिमाग में यह बात नहीं बैठती है कि नहीं प्रसाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो छोड़ दीजिए, फिर एकादशी व्रत मत रखिए। कोई जरूरी नहीं है, लाखों लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, आप भी मत रखिए। जब समझ आ जाए, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा नाम करते करते, जब एकादशी की महिमा आपको ज्ञान हो जाएगी, तब एकादशी व्रत रखिए। ऐसे अनिच्छापूर्ण या अविधिपूर्ण एकादशी व्रत मत रखिए, छोड़ दीजिए एकादशी व्रत। आपने जिस दिन ठाकुर का अन्न खा लिया, एकादशी खत्म हो गई आपकी। और विशेषकर भूल से खा लिया, कहीं झटके से खा गए आप, तो बात अलग है। जानबूझ के प्रसाद अधिक महत्वपूर्ण है, व्रत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर व्रत को छोड़ दीजिए, प्रसाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भजन करने वाले तो बिना एकादशी वाले भी तो भगवान को पा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी होती ही नहीं है, कोई व्रत नहीं रखते हैं वो। और भी बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ एकादशी की मान्यता नहीं है, और जहाँ मान्यता है वहाँ भी बहुत सारे वैष्णव ऐसे हैं जो व्रत नहीं रखते। तो इसलिए भैया जी, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, जो भी करो पूर्ण श्रद्धा से करो और अपनी बुद्धियां मत लड़ाओ। हमारी आपकी बुद्धि बहुत छोटी है। जहाँ शास्त्र में एकादशी कहा गया वहीं पूरा पढ़ लो, क्या क्या कहता है उसको पूरा मानो। नहीं तो वो एक मुर्गी थी ना, उसका दो भाई अड़ गए कि आधी आधी है, तो ये मुर्गी भी आधी आधी होगी। तो बोले आधी होगी, बोले इसको काट दो, आधी आधी, आधी हमें दे दो, आधी उनको दे दो। और बड़ा भाई बोला, बोले ऐसा है पीछे वाला हिस्सा मेरे को देना, क्योंकि वहां से अंडा निकलता है, और आगे वाला हिस्सा छोटे भाई को देना, वहां से भोजन होता है। और यही किया गया, मुर्गी को काट दिया गया और आगे वाला हिस्सा छोटे भाई को, बड़े वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा बड़े भाई को। क्या रहा, ढाक के 3 पात। क्या अंडा दिया मुर्गी ने, मर गई, खत्म हो गई। इसको कहते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। शास्त्र में एकादशी जहाँ लिखी है वो तो पढ़ लिया, और जहाँ उसके नियम लिखे उसमें अपनी बुद्धि लगा दी। अरे बुद्धि लगानी है तो एकादशी व्रत करने की जरूरत क्या है, पहले इसको समझो, इस पर बुद्धि लगाओ, तब उसमें अपने अपने कानून और अपना अपना दिमाग घुसाओ। नहीं तो जहाँ शास्त्र में जो लिखा है उसका पूरा पालन करो। नहीं कर पाओ तो तर्क मत करो, खेद रखो, ये समझो अभी हम प्रारंभिक साधक हैं। क्योंकि एकादशी में लिखा है निर्जल रहे साधक, पानी भी नहीं पीना है। तो नहीं कर पाते हम, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, तो खेद रहता है, दादागिरी से नहीं, खेद रहता है कि मेरा शरीर का अभ्यास नहीं है, मैं निर्जल नहीं रह पाऊंगा। हे एकादशी माता, हे प्रभु मेरे को क्षमा करना, मैं कोशिश करूंगा कि शायद कभी मैं निर्जल एकादशी व्रत कर पाऊं, तब तो बात है। नहीं तो फिर राधे श्याम सीताराम, जय श्री राधे, जय निताई। एकादशी एवं तुलसी जी के बारे में जानकारी करने के लिए वृंदावन से मंगवाइए ब्रज की तुलसी नामक ग्रंथ। संपर्क करें दिए गए नंबर।